एक बार व्यवस्थित हो जाए तो उसके बाद शुरू करें हम लोग। पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। 14 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये उदयनिधि के स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटालों पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा। और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें जिन्होंने देश को लूटा है वह सही है या गलत है। आपने टैक्स चोरी की या नहीं? कांग्रेस बताए कि उनके समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया? आय को कम करके क्यों बताया गया? आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल जी अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वही केजरीवाल जी की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प उठाया था। उन्होंने देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके हमारे सामने तैयार है। आज भारत क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस के मामले में दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। हम सभी ने देखा कि G20 समिट पर सारी कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन के कोर्ट के खिलाफ ये रैली निकाल रहा है? आजकल देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल रहा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इन सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर आकर के इनको हल्ला मचाना है। आइए हम गठबंधन के जो हमारे यूपी के साथी हैं, हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। कांग्रेस आकाश से लेकर के पाताल तक और आजादी से लेकर के आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप लगे हुए, इसका शीर्ष नेतृत्व स्वयं 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। अच्छा, सटी हुई है चेयर। सब लोग पास है, लेकिन चेयर पास नहीं हो पाते। बनी। आज यहाँ पे हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार। देखिए, उनको जमानत दी है कोर्ट ने। कोर्ट का जो पूरी प्रक्रिया है, कोर्ट अपना निर्णय लेती है। उनके सभी लोगों ने जो भी पक्ष रखा होगा उसके अनुसार कोर्ट ने अपना निर्णय लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता इसी शराब कांड के चलते हुए आज भी जेल के अंदर हैं और उन पर जो भी सज़ा दी गई है उस पर वो कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें ये सारी चीज़ें सामने साफ हैं कि कोर्ट जो भी निर्णय ले रही है
और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो भी सारी चीज़ें गतिविधियां चल रही हैं वो पूरी तरह से हर एक जो व्यवस्था बनाई गई है व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है और किसी भी तरह का कोई इसमें दबाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे जितने भी विपक्षी हैं वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट की जो कार्रवाई है, कोर्ट में हमारे द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जा रहा है, इस तरह की जो भी बातें हैं मैं उनको सरासर पूरी तरह से खारिज करता हूँ। क्या लगता है संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर बाहर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर और कोई सवाल बनना चाहिए। संजय सिंह जी को आज बेल दे दी गई है और आगे की जो भी नीति होगी वो अपने हिसाब से अनुसार तय करें। हम लोग अपने संगठन में हम सब लोग मिलकर के चलने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य कर रही है। केजरीवाल की पत्नी जो है जनता से अपील कर रही है अपने खुद के वीडियो डाल के, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैंने आपसे खुद कहा कि केजरीवाल जी अब जेल में हैं और केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो आम आदमी पार्टी इसको साफ कर दे कि उनकी जगह पे क्या उनकी पत्नी अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगी। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो हम सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आपके बहुत करीबी जितेंद्र उपाध्याय भाजपा छोड़ करके, मोदी का परिवार छोड़ करके बसपा में चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे करीबी तो आप नहीं कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता है अपने विवेक के अनुसार जो भी जिस तरह से जिस संगठन में जिसकी विचारधारा मिलती है वहाँ से चुनाव लड़ सके। हमारा देश एक लोकतंत्र है और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है जो जहाँ पे जाकर के अपनी विचारधारा जिसकी मिलती है वहाँ पे जाकर के अपनी बातों को रख सकता है। सर, लंबे समय से वो भाजपा में भी एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे थे, उसके बाद बीएसपी ज्वाइन कर लिया और चुनाव लड़ रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या भाजपा को इससे नुकसान हो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एक बहुत बड़ा संगठन है और हम सब लोग मिल करके कार्य करते हैं। हमारे साथ में कई तरह की विचारधारा के लोग हैं जो जुड़ करके कार्य करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। अतरौली में गांव खेड़ा पड़ता है, विरोध के पोस्टर लगे हुए भाजपा के। देखिए, इस तरह की सारी गतिविधियां चुनाव के समय में कोई व्यक्ति किसी के गिले शिकवे, किसी को कोई शिकायत होती है, छोटी छोटी सारी चीज़ें आती हैं। जब चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम सब लोग हर एक व्यक्ति तक जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक हम सब लोग संपर्क करेंगे और उनकी जो भी इस तरह की शिकायतें होंगी उनको हम सब लोग पिछले 10 वर्षों तक हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया है। छोटी छोटी कोई भी शिकायतें होंगी उनको दूर किया जाएगा और मुझे यकीन है आने वाले 5 वर्षों में हम फिर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन करके लाएंगे।